श्री वाहरा पुराण 174वां अध्याय ब्राह्मण पे संवाद, संगम महिमा और वामन पूजा की विधि। भगवान वारा कहते हैं, वसुंधरे, त्रिवेणी संगम से संबंधित एक दूसरा प्रसंग सुनो। पूर्व समय में यही महानाम वन में उत्तम व्रत का पालन करने वाला एक महानाम संज्ञक योगाभ्यासी ब्राह्मण भी रहता था। एक बार तीर्थ यात्रा के विचार से उसने मथुरा की यात्रा की। मार्ग में उसे 5 विकराल प्रेत मिले। उनसे ब्राह्मण ने पूछा, अत्यंत भयंकर रूप वाले आप लोग कौन है तथा आप लोगों का ऐसा विभत्स रूप किस कम से हुआ है? अब प्रथम प्रेत बोला, हम लोग प्रेत हैं और हमारा नाम क्रमशः प्रयोषित, सूचिमुख, शीघ्रक, रोधक और लेखक है। इनमें से मैं तो स्वयं स्वादिष्ट भोजन करता और बासी अन्न ब्राह्मण को दिया करता था, इसी कारण मेरा नाम प्रयोषित पड़ा है। इस दूसरे के पास अन्न पाने की इच्छा से जो ब्राह्मण आते थे उनको वह मार डालता था, अतः यह सूचिमुख है। इस तीसरे के पास देने की शक्ति थी, किंतु जब कोई ब्राह्मण इससे याचना करने आता था तो यह कहीं अन्यंत्री चला जाता था, अतः लोग इसे शीघ्र कहते हैं। चौथा मांगने के डर से ही अकेले सदा उद्विग्न होकर घर में ही बैठा रहता था, अतः इसे रोधक कहा जाता है। जो ब्राह्मण के याचना करने पर मौन होकर सदा बैठ जाता और पृथ्वी पर रेखा खींचने लगता, वह हम सभी से अधिक पापी है। उसका अनुगुण नाम लेखक पड़ा है। अभिमान करने से लेकर तथा नीचे मुख करने से रोधक की यह दशा हुई है। शीघ्र अब पंगुक्त का कष्ट भोगता है। सूचिमुख इस समय उपवास करता है। उसकी गर्दन छोटी, होठ लंबे और पेट बहुत बड़ा है। पाप से ही हमारी ऐसी स्थिति है। विप्र, यदि तुम्हें हमारी स्थिति के अतिरिक्त अन्य कुछ भी सुनने की इच्छा हो या पूछना चाहते हो तो पूछो। ब्राह्मण ने कहा, प्रेत तो पृथ्वी के सभी प्राणियों का जीवन आहार पर ही अवलंबित है, अतः मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों के आहार क्या है। प्रेत बोला, दयालु ब्राह्मण, हमारे जो आहार है उन्हें बताता हूँ, सुनो। वे आहार ऐसे हैं जिन्हें सुनकर तुम्हें अत्यंत घृणा होगी। जिन घरों में सफाई नहीं होती, स्त्रियां जहाँ कहीं भी थूक खकार देती हैं और मलमूत्र यत तत पड़ा रहता है, उन घरों में हम निवास एवं भोजन करते हैं। जहाँ पंचबली नहीं होती, मंत्र नहीं पढ़े जाते, दान धर्म नहीं होता, गुरुजनों की पूजा नहीं होती, भांड इधर उधर बिखरे रहते हैं, जहाँ कहीं भी झूठ अन्न पड़ा रहता है, प्रतिदिन परस्पर लड़ाई ठनी रहती है, ऐसे घरों से हम प्रेत भोजन प्राप्त करते हैं। विप्रव, तुम तपस्या के मानधनी पुरुष हो। हम तुमसे पूछना चाहते हैं, मनुष्य को ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे उसे प्रेत न होना पड़े? तुम उसे हमें बताने की कृपा करो। ब्राह्मण बोला, एक रात, त्रिरात, चंद्रायन, कृच, अतिकृच आदि व्रत करने से पवित्र हुए मनुष्यों को प्रेत योनि नहीं मिलती। जो श्रद्धा पूर्वक निष्ठा एवं जलदान करता है, जो सन्यासी का सम्मान करता है, वह प्रेत नहीं होता। 5, 3 अथवा 1 वृक्ष को भी जो नित्य जल से पोषता है तथा जो संपूर्ण प्राणियों पर दया करता है, वह प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु एवं पितरों की नित्य पूजा करने वाला व्यक्ति भी प्रेत नहीं होता। क्रोध पर विजय रखने वाला, परम उदार, सदा संतुष्ट, आसक्ति शून्य, क्षमाशील और दानी व्यक्ति प्रेत नहीं हो सकता। जो व्यक्ति शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है तथा सप्तमी एवं चतुर्दशी तिथियों को उपवास करता है, वह भी प्रेत नहीं होता। गो, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदियां तथा देवताओं को जो नित्य नमस्कार करता है, उसे प्रेत की योनि नहीं मिलती। पर जो मनुष्य सदा पाखंड करता, मदिरा पीता है और चरित्रहीन तथा मांसाहारी है, उसे प्रेत होना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरों का धन हड़प लेता है तथा शुल्क धन लेकर कन्या बेचता है, वह प्रेत होता है। जो अपने निर्दोष माता पिता, भाई बहन, स्त्री अथवा पुत्र का परित्याग कर देता है, वह भी प्रेत होता है। इसी प्रकार गो, ब्राह्मण हत्यारे, कीर्तन तथा भूमि और कन्याभारी पापी व्यक्ति भी प्रेत होते हैं। प्रेत ने पूछा, जो मुक्ता पर सदा अधर्म तथा विरुद्ध कर्म करते हैं, ऐसे पापी व्यक्तियों के
प्रेत मुक्ति के क्या उपाय हैं? आप यह बताने की कृपा करें। ब्राह्मण बोला, महाभागो, बहुत पहले राजा मानधाता ने इसी प्रकार प्रश्न पूछने पर वशिष्ठ जी ने उन्हें इसका उपदेश किया था। यह पुण्यमय प्रसंग ऋतु को मुक्त कर उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी में किए गए दान, हवन और स्नान ये सभी लाख गुना फल प्रदान करते हैं। उस दिन सरस्वती संगम में स्नान कर भगवान वामन की पूजा कर विधि पूर्वक कमंडलू का दान करे। इस वामन द्वादशी के वध से मनुष्य प्रेत नहीं होता और मनवंतर प्रेत स्वर्ग में निवास करता है। तत्पश्चात वह वेद पारगामी जातिस्मर ब्राह्मण होता है और फिर निरंतर ब्रह्म चिंतन करने से वह मुक्त हो जाता है। उस दिन भगवान के षोडोपचार पूजन की विधि है। इसके लिए वह आह्वान करते हुए कहे, श्रीपते, आप अपने अंश से सब जगह विराजमान रहते हैं, मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारी और इस स्थान को सुशोभित कीजिए। फिर आप श्रवण नक्षत्र के रूप में साक्षात भगवान ही हैं और आज द्वादशी को आकाश में सुशोभित है। अपनी अभिलाषा सिद्धि के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहकर श्रवण नक्षत्र का भी पूजन बंधन करें। फिर केशव, आपकी नाभि से कमल निकला है और यह विष आपका ही अवलंबित है, आपको मेरा प्रणाम है। यह कहकर भगवान वामन को स्नान कराएं। नारायण, आप निराकार रूप से सर्वत्र विराजते हैं, जगत ने आप सर्वव्यापी, सर्वमय एवं अच्युत हैं, आपको नमस्कार है। यह कहकर चंदन से उनकी पूजा करे। केशव, श्रवण नक्षत्र और द्वादशी तिथि से युक्त इस पुण्यमय अवसर पर मेरी पूजा स्वीकार करने की कृपा कीजिए। यह कहकर पुष्प चढ़ाएं। शंख, चक्र एवं गदा धारण करने वाले भगवान आप देवताओं के भी आराध्य हैं। यह धूप सेवा में समर्पित है। यह कहकर धूप दे। दीपक समर्पण करने के लिए कहें। अच्युत, अनंत, गोविंद तथा वासुदेव आदि नामों को अलंकृत करने वाले प्रभु, आपके लिए नमस्कार है। आपकी कृपा से इस तेज द्वारा यह विस्तृत अखिल विश्व नष्ट न होकर सदा प्रकाश प्राप्त करता रहे। नैवेद्य अर्पण करते हुए कहे, मुक्तों की याचना पूर्ण करने वाले भगवान, आप तेज का रूप धारण करके सत्य व्याप्त है, आपके लिए नमस्कार है। प्रभु, आप अदिति के घर में आकर भूमंडल पर पधार चुके हैं। आपने अपने 3 पगों से अखिल लोक को नाप लिया और बलि का शासन समाप्त किया था, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान, आप अन्न, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और अग्नि आदि का रूप धारण करके सदा विराजते हैं। यह कहकर कमंडलू प्रदान करें। फिर इस कपिला गो के अंगों में 14 भवन स्थित हैं। इसके दान से मेरी मनोकामना पूर्ण हो। यह कहकर कपिला दान करे। अंत में इस प्रकार कहकर विसर्जन करें। भगवान, आपको देवघर कहा जाता है। मैं भली भांति आपका पूजन कर चुका। प्रभु, आपको नमस्कार है। जो भी मनुष्य श्रद्धा से संपन्न होकर जिस किसी भी भाद्रपद मास में भगवान वामन की इस प्रकार आराधना करेगा, उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने पुण्य का, जहाँ यमुना और सरस्वती नदी का संगम हुआ है, उसे शाश्वत तीर्थ पर जो इस विधि के साथ श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करता है, उसे 100 गुना फल प्राप्त होता है। मैंने जो श्रद्धा के साथ उस तीर्थ का सेवन किया है और शीत सन्यासी के रूप में वहां बहुत दिनों तक निवास किया है, जिससे तुम लोग मुझे अभिभूत नहीं कर पाए। इस तीर्थ की महिमा तथा इस व्रत का महात्म्य सुनने से तुम लोगों का भी कल्याण होगा। भगवान वारा कहते हैं, वसुंधरे, वह ब्राह्मण इस प्रकार कह ही रहा था कि आकाश में धुंधुमियां बच उठी और पुण्य वृष्टि होने लगी। साथ ही उन प्रेतों को लेने के लिए चारों ओर विमान आकर खड़े हो गए। देवदूत ने प्रेतों से कहा, इस ब्राह्मण के साथ वार्तालाप करने, पुण्यमयी चरित्र सुनने तथा तीर्थ की महिमा का श्रवण करने से अब आप लोग प्रेत योनि से मुक्त हो गए। अतः प्रज्ञ पूर्वक संत पुरुष के साथ संभाषण करना चाहिए। इस प्रकार देव तीर्थ में अभिषेक करने तथा सरस्वती संगम में पुण्य संपर्क मात्र से उन दुरात्मा प्रेतों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त हो गया और उस तीर्थ की महिमा के श्रवण मात्र से वे मुक्ति के भागी हो गए। तब से वह स्थान
पिशाचित के नाम से विख्यात हुआ। उन पांचों प्रेतों को मुक्ति देने वाला यह प्रसंग संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो परम भक्ति के साथ तत्परता पूर्वक इस चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता है तथा इस पर श्रद्धा करता है, वह भी प्रेत नहीं होता।